नमस्कार दोस्तों, हमारे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में आपका एक बार फिर से स्वागत है। और आज हम आपके लिए मैथ का एक सरल ब्याज का टॉपिक लेकर आए हैं, जो आपकी कंपटीशन एग्जाम के लिए बहुत आवश्यक टॉपिक होता है। इसका नाम है सरल ब्याज। टॉपिक भी सरल ही है। यदि अपन इसको थोड़ा सा समझेंगे तो आप आसानी से इसके सवालों को आप हल कर पाएंगे। हम आज इसके बारे में पहले कुछ इसका कंसेप्ट समझेंगे, इसके बाद कुछ कंपटीशन में जिस प्रकार के जो क्वेश्चन आते हैं उस टाइप के क्वेश्चन भी हम आपको कुछ हल करके बताएंगे। और आप इस वीडियो को पूरा देखना। पूरा जब देखोगे, आप किसी भी वीडियो को जब तक पूरा नहीं देखोगे तब तक वो चीज आपको समझ में नहीं आती है। बीच में से यदि आप जुड़ते हैं या आधी पढ़ के उसको छोड़ देते हैं तो फिर आपको समझ में नहीं आती है। अन्य लोगों को भी आप इसको शेयर कर सकते हैं और वो भी इसका लाभ ले सकते हैं। हम प्रयास करेंगे कि आपको सीधे रूप में, बहुत सिंपल रूप में इस टॉपिक को आपको हल करवाया जा सके। सरल ब्याज में से आपको जो है कुछ क्वेश्चन आपको पेपर में मिलेंगे और उनको आप आसानी से हल करें तो बहुत अच्छा रहेगा। इसमें अपन को सबसे पहले कुछ चीजें जो हैं वो आपको ध्यान रखने वाली हैं। जैसे आरसी अपन यदि देखें तो आरसी बनती है रेट। यदि आपके पास में टी है, T4 होता है आपका टाइम, ये आपकी दर हो गई, ये आपका समय हो गया। P4 होता है प्रिंसिपल, ये प्रिंसिपल आपका हो जाएगा मूलधन। SI होता है आपका सिंपल इंटरेस्ट। मतलब आपका साधारण ब्याज। एक होता है आपका टोटल अमाउंट। ये अमाउंट जो होता है वो होता है मिश्र धन। इसको हम कहते हैं मिश्र धन। ये यदि अपन देखें तो P प्लस SI, ये मतलब P4 मूलधन और SI मतलब सरल ब्याज। ब्याज मूलधन जो है उसको यदि अपन मिलाएंगे तो मिश्र धन मतलब टोटल आपका अमाउंट आता है। यदि अपन इसमें फॉर्मूला की बात करें, अपन यदि सिंपल रूप में बात करें तो SI बराबर जो होता है वो P इंटू R इंटू T अपॉन 100, ये आपका इसका फॉर्मूला होता है। ये आपको फॉर्मूला इसमें लगाना होता है। जो भी चीज आपको इसमें पूछी गई है उसके अकॉर्डिंग आप इस फॉर्मूला को जो है वो चेंज कर सकते हैं। अब आपको जो परीक्षा होती है, जब कंपटीशन एग्जाम में जब हम बैठते हैं तो हमको वहां पर फॉर्मूला लगाने के लिए या उसकी कैलकुलेशन करने के लिए या अन्य सारी चीजों को करने के लिए हमारे पास समय का बहुत अभाव होता है। और इस समय के अभाव के कारण हमको वहां पर सीधी से सीधी मतलब ट्रिक्स टाइप यदि कोई हमको कंसेप्ट समझ में आ जाए तो वो हमारे लिए परीक्षा में हमको कारगर साबित होता है। मतलब बहुत अच्छा हमको उसका फायदा मिलता है। तो यहाँ पर मैं आपको इस फॉर्मूला को प्रयोग करे बिना सरल ब्याज कैसे निकालते हैं, सरल ब्याज वाले प्रश्नों को कैसे हम हल करते हैं, इसको मैं आपको यहाँ पर बताने का प्रयास करूंगा। और मुझे उम्मीद है कि आपको मेरी बात समझ में भी आएगी। और आज तक जो आप इसको फॉर्मूला से करते आ रहे हैं और इस फॉर्मूला वाले सिस्टम को आपको हटाएंगे और इस सिस्टम को आप अपनाने का प्रयास करेंगे। ये आप इसको आसानी से बहुत अच्छे ढंग से आप इसको समझेंगे। तो सबसे पहले अपन को ये चीज ध्यान रखनी है कि ये दर है, ये समय है, ये मूलधन है, साधारण ब्याज है और मिश्रित दर है। इसको हम R को रेट से देखते हैं, टाइम T से इसको हम लिखते हैं, प्रिंसिपल को P से लिखते हैं,
सिंपल इंटरेस्ट साधारण ब्याज को हम एसआई से लिखते हैं और मिश्र धन को हम टोटल कुल राशि के रूप में आपको आ सकता है, अमाउंट के रूप में आ सकता है, या कैसे भी आपको मिश्र धन के रूप में आ सकता है। ये आपको किसी भी प्रकार से पूछा जा सकता है। तो इन चीजों को अपन को थोड़ा सा ध्यान रखना है क्योंकि इसके शॉर्ट नाम आपको याद होना बहुत जरूरी है। आपको इनके शॉर्ट नाम याद होना बहुत जरूरी है। अब अपन बिना फॉर्मूला के सवाल को हल कैसे करते हैं, पहले मेरी बातों को आप ध्यान से सुनेंगे, उसके बाद क्वेश्चन करेंगे और क्वेश्चन करेंगे जब, तो मैं आपको इनका आंसर लाना बताऊंगा कि आपको करना क्या है। देखिए, यदि मेरे पास कोई भी धन है और उस धन को की दर है मेरे पास 10%, मतलब मैं कोई भी पैसा किसी को उधार देता हूं या उधार लेता हूं और मैं उसको 10% जो है वो उसको मुझे ब्याज देना है या ब्याज लेना है, तो आपको सीधी सी दिमाग में ये रखनी है। आज का ब्याज का आपने देखा होगा कि मैं 100% दे रहा हूँ, मैं 10% दे रहा हूँ, मैं 20% दे रहा हूँ, मैं 5% दे रहा हूँ। ये होती है रेट ऑफ इंटरेस्ट, मतलब ब्याज की दर होती है। मतलब यदि आपने 1 रुपया लिया है किसी से, यदि आपने 1 रुपये किसी से उधार लिए हैं, है ना, आपने किसी से 1 रुपया उधार लिया है, तो आप 1 रुपये का, ठीक है ना, एक वर्ष में कितना ब्याज देंगे? 1/10। ये आपका ब्याज बनेगा। ये आपका, माना कि आपको यहां पर देखना है, आपके पास 10 है, 10 रुपये, आपने 1 रुपया किसी से लिया है और उसको आप 1 वर्ष में दे रहे हैं, ठीक है ना। आपने कितना लिया? 1 रुपया, और आपकी रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या है? रेट ऑफ इंटरेस्ट आपकी है 10। मतलब आपके पास 1 रुपया है, 1 रुपये का 10% आप जो है ले रहे हैं। तो मेरे पास में जो ये 1 रुपया है, ये 1 रुपया है, ये आपका 10%। मतलब यदि मेरे पास, यहाँ पर आपको समझना है कि यदि मेरे पास में 10% दर और 1 रुपया मेरे पास में होता, तो मुझे इसका 0.1 मतलब 10 पैसे इसका मुझे ब्याज देना पड़ता। लेकिन अब यदि इसको आप दूसरे कंसेप्ट में समझें, तो ये आप इसको मूलधन भी मान सकते हो और इसको ब्याज मान सकते हो। किसके हिसाब से? 10%। मतलब यदि मैं 10 रुपये मूलधन मेरे पास है, मतलब मैं किसी से 10 रुपये उधार लेता हूं या 10 रुपये किसी को उधार देता हूं, तो मुझे उसका 1 रुपया ब्याज देना पड़ता है 1 साल में, 1 वर्ष में, ठीक है। अब देखिए, ये तो 1 वर्ष में ब्याज हो गया आपका, 1 वर्ष में ब्याज कितना हुआ? 1 रुपया। यदि ये 2 वर्ष होती, ये 2 वर्ष में, तो 2 रुपया कितना हो जाता है? ये 2 रुपये। यदि ये 3 वर्ष होती, तो 3 वर्ष में ब्याज कितना हो जाता? 3 रुपये। यदि ये 100 वर्ष होती, तो 100 वर्ष में कितना ब्याज होता? 100 रुपये। कुल मिलाकर आपको ये चीज ध्यान रखनी है कि जिस प्रकार ये जिस अनुपात में समय बढ़ता है, उसी अनुपात में हमारा जो ब्याज है वो बढ़ रहा है। आपको ये चीज ध्यान रखनी है कि हमेशा, ये मैंने आपको केवल आपको समय बढ़ाया है, लेकिन ये मैं दर बढ़ा दूं, मैं आपके मूलधन को बढ़ा दूं, मतलब चाहे मैं आपके मूलधन को 2 गुना, 4 गुना, 5 गुना, 10 गुना, कितने भी गुना करूं, या फिर मैं रेट ऑफ इंटरेस्ट मतलब दर को मल्टीप्लाई करूं, चाहे मैं समय को मल्टीप्लाई करूं, लेकिन साधारण ब्याज जो है वो ये जितने भी ये गुने होंगे उतना ही गुना आपका साधारण ब्याज हो जाएगा। उतना ही गुना आपका क्या हो जाएगा? साधारण ब्याज हो जाएगा। आपको इसमें कुछ भी नहीं करना होता है। आपको फॉर्मूला की आवश्यकता कभी पड़ेगी नहीं, और आप फॉर्मूला जो है आप परीक्षा में यूज नहीं करें, क्योंकि परीक्षा में हमको बहुत ही जल्दी होती है। अब यदि अपन को क्वेश्चन आते हैं, माना कि क्वेश्चन यदि अपन लेते हैं,
और क्वेश्चन आते हैं तो हम क्वेश्चन को कैसे हल करेंगे कि सबसे पहले मेरे पास में एक क्वेश्चन है कि जिसमें जो P है मतलब मूलधन है आपके पास में 1000 रुपए। मैं अभी इसको शॉर्ट ही करूंगा, मतलब P4 आपका मूलधन हो गया। और यदि मेरी रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है वो 10% है और इसका जो T है मतलब टाइम है वो 2 वर्ष है। ये कह रहा है कि SI याद करो। SI मतलब आपका सरल ब्याज, सिंपल इंटरेस्ट। SI आपको याद करना है। आपके पास मूलधन है, दर है और समय है, और आपको क्या याद करना है। अब देखिए आपके पास दर है 10% और मूलधन है क्या आपके पास में 1000 रुपये। वर्ष कितनी है आपकी, ये 2। मतलब आपका यहाँ पर जो यदि अपन इसको फॉर्मूला से करते, सबसे पहले आपको मैं एक सूत्र के द्वारा बता देता हूं कि SI बराबर क्या होता है आपकी P इंटू R इंटू T बटे 100 बराबर मैंने आपका 1000 लिया, 10 लिया, 2 लिया बटा 100 से 100 मतलब 20 रुपए। ये 1000 है, मतलब 200 रुपये आपका ब्याज है। 200 रुपये आपका क्या आ गया, ब्याज आ गया। लेकिन माना कि मुझे यहाँ पर आपका जो है वो फॉर्मूला नहीं लगाना, ये तो फॉर्मूला के द्वारा है 200 रुपये आपका ब्याज है। यदि आपसे टोटल अमाउंट पूछता है, मतलब राशि पूछता है या मिश्रित धन पूछता है या आपका मिश्रित धन पूछता है, तो आप इसको 1000 प्लस 200 बराबर 1200 आंसर हो जाएगा। यदि आपसे सरल ब्याज पूछता है तो 200 रुपये हो जाएगा। ये तो यहाँ पर आपकी चीजें जो है वो क्लियर है। लेकिन यदि मुझे माना कि इसका जो है सूत्र नहीं लगाना है, तो सूत्र नहीं लगाना है मुझे, तो आपको क्या करना है, आपको कुछ नहीं करना है। आप बताइए कि मुझे 10% रेट है, लेकिन 10% रेट किस पर लगाई गई है, 1000 पर, ठीक है ना। अब बताइए 1000 रुपये का ये आपका मूलधन है, ये आपका क्या है, ये क्या है हमारा ये आपका ब्याज हो गया कि 1000 पर ये 10% जो आपकी दर है, 10% हमारी क्या है, दर है। अब अपन को इसमें ज्यादा बिल्कुल ही दिमाग लगाने की आवश्यकता नहीं होती है, क्योंकि डायरेक्ट ये तो 1 वर्ष का है। ये कितने वर्ष का है, 1 वर्ष का है। अब यदि मुझे 2 वर्ष का निकालना होता है तो 10 बटे और इनटू मुझे डायरेक्ट क्या करना है, 2 कर। ये अब आपको ये आपका हो जाएगा उल्टा। अपन को 1 वर्ष का ब्याज निकालना है, 1 वर्ष का ब्याज, मतलब मैं 10% ब्याज लेता हूं, मतलब 10%। मैं क्या लेता हूं, 10% ब्याज लेता हूं। मतलब 1000 मेरा मूलधन है, उस पर मैं 10% ब्याज लेता हूं। ये 1 वर्ष का ब्याज हो गया। लेकिन यदि मुझे यही ब्याज 2 वर्ष के लिए लेना हो तो मेरा क्या हो जाएगा, ये 200 रुपये। आप सीधे ढंग से इसको निकाल सकते हो, आप इसको सीधे ढंग से निकाल सकते हो। और यदि आप इसका जो फॉर्मूला से निकालेंगे तो फॉर्मूला में आपको PRT ये सब निकालना पड़ेगा, PRT 1/100। यहां से आप इसको सीधा कर सकते हो। यदि माना कि आपको ये 2 वर्ष का है, यदि माना कि आपको 5 वर्ष का ब्याज पूछता है तो आपको कुछ नहीं करना, यहां पर 5 से आपको मल्टीप्लाई करना है,
मतलब 500 रुपये हो जाएगा। मतलब जितने समय के लिए आप इसको करोगे उतने ही समय के लिए आपसे ये उतना ही गुना होता चला जाएगा। जैसे माना कि आपको आगे जो है अगला प्रश्न आपका आता है प्रश्न नंबर 2। यदि आपसे पूछता है कि आपको राशि दे रखी है 1500 रुपए और आपको रेट दे रखी है 25% और समय दे रखा है आपको 2 वर्ष और आपसे मूलधन पूछ रहा है आपसे। अब देखिए अपन को जब ऐसी स्थिति जब आ जाती है कि मूलधन जब आपसे पूछा जाता है और हमेशा आपको ध्यान रखना है कि मूलधन जो होता है वो 100% होता है। मूलधन जो होता है और ये स्थायी होता है, 100% होता है मूलधन क्या है आपका 100%। 100% आपका मूलधन है तो ये जो रेट है रेट आपकी 25% है। रेट आपकी क्या है, समय कितना है आपका 2 वर्ष है तो आपका ब्याज कितना हो जाएगा 50%। ब्याज कितना हो जाएगा आपका, ब्याज कितना हुआ आपका 50%। अब जब 50% ब्याज है अपन को यहां पर देखना है ब्याज आपका आया है 50%। ब्याज कितना आया आपका 50%। अब अपन को ये 50% किसका है, 50% किसका है, ये मूलधन का है। ये किसका है, मूलधन का। 50% ब्याज किसका है, मूलधन का। और मूलधन कितना है आपका 100%, मतलब 100। यदि मूलधन आपका 100 रुपये हो तो ब्याज कितना होगा आपका 50 रुपये। ब्याज कितना होगा आपका 50 रुपये और राशि कितनी हो जाएगी आपकी टोटल 150 रुपये। लेकिन यदि राशि आपकी 1500 हो, राशि आपकी कितनी हो 1500, तो ये आपकी कितनी हो गई 10 गुना हो गई है। ये कितनी हो गई 10 गुना। तो भैया इसको भी आप 10 गुना कर दो, ये 500 हो गई, ये आपकी 1000 हो गई। अब आपसे कोई भी पूछता है कि माना कि राशि आपकी 1500 है, रेट आपकी 25% है, तो मूलधन क्या है, तो मूलधन आपका हो गया 1000 रुपये, ब्याज हो गया आपका 500 रुपये और राशि हो गई आपकी 1500 रुपये। इस प्रकार आप इस सवाल को हल कर सकते हो। इस प्रकार में आपको कोई भी प्रॉब्लम इसमें नहीं आएगी। और यदि आप इसको सूत्र से हल करोगे तो ये 2-3 बार में आपका हल होता है। 2-3 बार आपको 2-3 सूत्र इसके अंदर लगाने पड़ेंगे, तब जाकर ये आपका हल होगा। अब अपन अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न अपन देखेंगे, थोड़ी सी सरल क्वेश्चनों से हम कठिन क्वेश्चन की तरफ बढ़ते चले जाएंगे। जैसे जैसे आपके क्वेश्चन जो है आगे आएंगे और आपके क्वेश्चन जो है वो टफ होते जाएंगे। ठीक, हमारे पास में प्रश्न है कि 5000 रुपए की राशि, 5000 रुपए की राशि पर 10% दर से 10% प्रतिवर्ष की दर से 5 वर्ष। अब देखिए ये जो दर होती है वो प्रति वर्ष होती है। दर जैसी क्या होती है, प्रति वर्ष होती है। 5 वर्ष में अब आपसे पूछ रहा है कि सरल ब्याज होगा,
सरल ब्याज होगा। आपको इसमें कुछ नहीं करना होता है, आपको आपसे पूछ रहा है कि ये प्रति वर्ष दर है और 5 वर्ष का सरल ब्याज आपसे पूछ रहा है, मतलब 1 वर्ष का ब्याज जो है ये प्रति वर्ष। आप यहां पर देखिए ये क्या है, प्रति वर्ष। क्या है ये, प्रति वर्ष। मेरा कहने का मतलब यह है कि 1 वर्ष का ब्याज, 1 वर्ष का ब्याज, 1 वर्ष का जो ब्याज है आपका वो 10% है। 1 वर्ष का ब्याज कितना है, 10%। तो 5 वर्ष का ब्याज कितना हो गया, 5 वर्ष का ब्याज कितना हो गया, 50%। सीधे ढंग से आप प्रतिशत के माध्यम से सरल ब्याज को बहुत आसानी से निकाल सकते हो। अब आप बताइए, देखिए आपका प्रश्न यहीं पर क्लियर हो गया, मतलब आपको पेन ही उठाना नहीं है। यदि आपको इसका कंसेप्ट समझ में आ जाएगा तो इसको भी लिखने की आपको आवश्यकता नहीं है, आपको अपने आप समझ में आ जाएगा कि ये 1 वर्ष का ब्याज है 10%, तो 5 वर्ष का ब्याज कितना हो गया, 50%। आपके पास मूलधन कितना है, 5,000 रुपए, तो इसका ब्याज कितना हो जाएगा, 2,500 रुपए, मतलब इसका 50% ब्याज है। 5 वर्ष का ब्याज कितना है, आधा। तो आपका 5,000 रुपए का ब्याज क्या हो जाएगा भाई, 5,000 का ब्याज कितना हो जाएगा, 50% इसका निकाल लो आप, ठीक है। ये हो जाएगा आपका 2,500 रुपए। इस प्रकार आप इसको आसानी से कर सकते हो। ये तो मैंने आपको हल किया है, बाकी की आपको हल ही नहीं करना है, आपको तो हल ही नहीं करना है। जब आपको कंसेप्ट पूरा समझ में आ जाएगा, मैंने माना कि इसको यहां पर मिटा दिया, इसके हल को मिटा दिया, यहां पर मैंने इसको बिल्कुल मिटा दिया। ये प्रश्न आपके सामने परीक्षा में है, ये प्रश्न आपके सामने परीक्षा में है ना। और आपसे पूछा गया कि 5,000 रुपए की राशि 10% प्रति वर्ष की दर से 5 वर्ष में सरल ब्याज क्या होगा। आपको ये पता है कि ये प्रति वर्ष है, मतलब 1 वर्ष में 10% ब्याज मिलता है, तो 5 वर्ष में 50% ब्याज मिलेगा, 2 वर्ष में 20% मिलेगा, 3 वर्ष में 30% मिलेगा, 10 वर्षों में 100% मिलेगा। तो ये कंसेप्ट जो है ये आपके दिमाग में होना चाहिए। तो 5 साल में 50% मिलेगा, तो इसका 50% कितना हो गया, 2,500 रुपए, तो इसको 2,500 रुपए ब्याज मिलेगा। माना कि आपको यहाँ पर अगला जैसे क्वेश्चन हम देते हैं, अगला क्वेश्चन अपन लेते हैं, ₹9,340। ये आपका क्या है, मूलधन है। 12% की दर से 12% की दर से 5 वर्ष का ब्याज, 5 वर्ष का ब्याज, ठीक है ना। अब ये आपसे ब्याज पूछ रहा है कि 5 वर्ष का ब्याज कितना होगा। अब आप लगाइए, देखिए 1 वर्ष में आपका ब्याज है 12% ब्याज है। 5 वर्ष में ब्याज कितना हो गया, 60% ब्याज हो गया। और भैया ब्याज किस पे मिलता है, मूलधन पे। तो टोटल हमारा जो ये पूछ रहा है, ये ब्याज कितना हो गया, ब्याज बराबर मूलधन कितना है आपके पास, 9,340। इसका आपको 60% निकालना है, 1,1,1,1। ये आपका 6 चक्कू 24, 2 6 3 18, 2 20, 6 9 में 54 और 2 56। ये आपका आंसर आ जाएगा। आप इसको आसानी से कर सकते हो। और दूसरी बात, आपको तो डायरेक्ट इतना भी नहीं लिखना है, डायरेक्ट आपको यहाँ पर मल्टीप्लाई करना है कि 1 वर्ष का ब्याज 12% है, तो 5 वर्ष का ब्याज हो जाएगा 12×5 60%, और डायरेक्ट इसका 60% निकाल दो, आपका ब्याज रेडी है। मतलब आपको कोई भी सूत्र लगाने की आवश्यकता नहीं है, केवल आपको प्रतिशत का कंसेप्ट समझना है कि प्रतिशत कैसे बनेगा।
और जब आप इसके प्रतिशत बना दोगे, प्रतिशत इसका निकालना सीख जाओगे, तो आपका काम बहुत आसान हो जाएगा। अब अगला प्रश्न हम पढ़ते हैं, अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं हम। ये हम सादा प्रश्न करेंगे, सीधे सीधे प्रश्न करेंगे बोर्ड की, उसमें आपकी रीट की एग्जाम में आपके आसानी से जो है ये ऐसे छोटे छोटे प्रश्न आपको आते हैं। आपको एक प्रश्न बनता है कि 3 वर्ष के अंत में, 3 वर्ष के अंत में आपसे प्रश्न पूछ रहा है कि 3 वर्ष के अंत में 2000 रुपए की राशि पर, 2000 रुपए की राशि पर सरल ब्याज 300 रुपए, 300 रुपए है। ये आपसे पूछा गया कि 3 वर्ष, ये देखिए प्रश्न, 3 वर्ष के अंत में 2000 रुपए की राशि पर सरल ब्याज कितना है? 300 रुपए है। अब आपको इसी राशि की, मतलब आपको कोई भी चीज को, एक कंसेप्ट को उल्टा सुल्टा करेगा। जैसे माना कि दर व समय समान हो तो 6000 रुपए पर सरल ब्याज क्या होगा? अब आपसे देखिए, आपको, अब मैं चाहूंगा इसको देखिए, आप पेन, मेरे हाथ में पेन बिल्कुल मत चलाओ, पेन बिल्कुल मत चलाइए। आपको क्या करना है, 3 चीज देखनी है कि दर, समय और मूलधन, दर, समय और राशि मतलब मूलधन, ये 3 चीज में कितना परिवर्तन हो रहा है। जितना परिवर्तन आपकी रेट में, आपके समय में, आपके मूलधन में जितना परिवर्तन हो रहा है, जितने गुने परिवर्तन हो रहा है, जितना प्रतिशत परिवर्तन हो रहा है, उतने ही गुना, उतने ही प्रतिशत परिवर्तन आपका ब्याज में होता है। ये कंसेप्ट यहीं पर क्लियर है। आपने देखा कि दर और समय तो समान है, इनमें कोई परिवर्तन नहीं हुआ, लेकिन आपका मूलधन जो है वो पहले कितना था? 2000, अब कितना हो गया? 6000, मतलब 3 गुना आपका मूलधन जो है वो बढ़ गया। तो ब्याज भी कितना बढ़ जाएगा भैया? 3 गुना। ये 300 रुपए ब्याज था पहले, इसका आंसर क्या आ जाएगा? 900 रुपए। आपको कुछ भी नहीं करना, आपको बिल्कुल कुछ भी नहीं करना। जितना गुना इन तीनों में से कोई चीज बढ़ती है, दर, समय और मूलधन, उतने ही गुने आपके ब्याज में परिवर्तन हो जाता है। आप देखिए, जब 2000 रुपए आपका मूलधन था तो ब्याज मिलता था 300 रुपए। अब 6000 रुपए मूलधन हो गया तो ब्याज क्या होगा? ये आपसे पूछा जा रहा है। तो भैया ये जो है ये क्या हुआ है? 3 गुना हुआ है। ये क्या हुआ है? 3 गुना। तो ब्याज भी हो जाएगा 3 गुना, ये ब्याज हो जाएगा 900 रुपए। ये 900 रुपए आपका ब्याज हो जाए। ये आपका राइट आंसर है। आपको कुछ नहीं करना है, आपको बिल्कुल पेन नहीं हिलाना, आपको कुछ भी नहीं करना है भैया। यदि आपको ये चीज समझ में आ जाएगी तो आपको किसी भी प्रकार की कोई परेशानी नहीं आएगी, और ये चीज समझ में नहीं आई तो आपको परेशानी आएगी, क्योंकि आप उसको एक फॉर्मूला से करोगे सवाल को हल, या उसको किसी सूत्र से या कोई लंबे तरीके से जब आप करोगे तो आपका जो समय है वो आपका अधिक लग जाएगा, और आपका प्रश्न इसमें ज्यादा कैलकुलेशन करने पर गलत भी हो सकता है। अगला प्रश्न हम पढ़ते हैं, अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। मुझे लग रहा है कि आपको ये चीज समझ में आ रही है, और भैया जो भी है आप खुद तो पढ़ते ही हैं, लेकिन आप इस वीडियो को दूसरे को भी शेयर कर दिया करो। अब अगला प्रश्न हम देखिए, 1 वर्ष के अंत में, 1 वर्ष के अंत में, यहां पर मैंने 1 वर्ष का लिया, 1 वर्ष के अंत में 4500 रुपए, 1 वर्ष के अंत में 4500 रुपए की राशि पर
₹4500 की राशि पर साधारण ब्याज ₹175 है। एक वर्ष में ₹175 आ रहा है। अब मैंने लिखा है यहां पर कि समान अवधि मतलब समय व्यय दर से ₹9000 का ब्याज बराबर। हमने ये प्रश्न लिखा, और यदि आपने पिछले प्रश्न को अच्छे ढंग से पढ़ा है तो इस प्रश्न का आंसर आप बहुत फटाफट आराम से दे सकते हैं। देखिए, ₹4500 की राशि थी और इस पर ब्याज मिल रहा था आपको ₹175। आपको पता है कि अवधि भी समान है और दर भी समान है। दर में और समय में कोई परिवर्तन नहीं है, लेकिन मूलधन में परिवर्तन है, और मूलधन हुआ है ₹2000, मतलब ये हुआ है 2 गुना। तो ब्याज भी कितना हो जाएगा भैया? 2 गुना। इसका आंसर आ जाएगा ₹350। काम खत्म। आपको कोई सूत्र नहीं लगाना, किसी भी सूत्र से कोई लेना देना नहीं है। आपको आंसर फटाफट इस प्रकार से ले आना। कोई आपको बिल्कुल कुछ नहीं करना, आपको किसी भी प्रकार का कोई वो नहीं। क्लियर है? ये आपका कंसेप्ट क्लियर है। अब अपन जो है आगे बढ़ेंगे आगे के सवालों पर। अगला प्रश्न अपन देखते हैं, थोड़े से और टिपिकल प्रश्न देखेंगे। अगला प्रश्न है आपका कि एक निश्चित साधारण ब्याज की दर पर, एक निश्चित दर पर, यहां पर आपको दर नहीं दी गई है, लेकिन वो निश्चित है, कोई ना कोई दर है, उसमें ₹500 ये आपकी राशि है, की राशि ₹500 की राशि 2 वर्ष में 600 हो जाती है। 2 वर्ष में 600 हो गई। अब अपन को क्या करना है कि यदि दर को आधा कर दिया जाए, यदि दर को आधा कर दिया जाए, यदि दर को आधा कर दिया जाए तो राशि क्या होगी? अब आपसे राशि पूछ रहा है, अब आपसे क्या पूछ रहा है? राशि। आपसे क्या पूछ रहा है? राशि। मतलब सारी चीज समान है, लेकिन दर को हमने आधा कर दिया। किसको कर दिया? दर। अब देखिए, हमारे पास रुपए कितने थे? 500। 2 वर्ष में कितने हो गए? 600। ठीक है ना? मतलब 2 वर्ष में ब्याज ₹100 था। ब्याज कितना था? ₹100। ये कह रहा है कि दर को मैंने आधा कर दिया, ये सारी चीजें आपकी समान है, तो दर आधा करने पर ब्याज भैया क्या हो जाएगा? ₹50। ये हमने दर को आधा किया है, तो ब्याज भी क्या करना पड़ेगा? आधा। ये पूछ रहा है, ब्याज नहीं पूछ रहा है। ब्याज पूछेगा तो आंसर है ये पूछ रहा है आपसे राशि, तो राशि कितनी हो जाएगी भैया? राशि 500 तो आपका मूलधन है, ₹50 ब्याज है, तो राशि हो जाएगी आपकी 550। ये आपका आंसर आ जाएगा, ये आपका आंसर आ जाएगा। ये अपन को क्लियर करना है। आपको ध्यान से देखना है कि जिसमें आप आधा कर रहे हैं तो आधा करना है, यदि आप 2 गुना कर रहे हैं तो आपको 2 गुना करना है, यदि 3 गुना कर रहे हैं तो आपको 3 गुना करना है, 5 गुना करते हैं तो 5 गुना करना है। जितना गुना कोई करता है उतने गुना हम करते जाएंगे। हमको इसमें किसी प्रकार का कोई टेंशन नहीं लेना है, ये आराम से आप समझें। और ये भी ध्यान रखना है कि वो किसको परिवर्तित कर रहा है और किस को परिवर्तित कर रहा है। जरूरी नहीं कि वो एक को ही परिवर्तित करे, वो आपकी 2 को परिवर्तित कर सकता है, 3 को परिवर्तित कर सकता है, लेकिन ये अपन को देखना है कि वो कहां कहां परिवर्तन
कर रहा है, ये अपन को ध्यान रखना है। अगला प्रश्न हम पढ़ते हैं। अब अपन देखिए और अलग टाइप का एक प्रश्न देखते हैं, ये आपकी समझ में आ गया। अगला प्रश्न है आपको कि टी वर्ष, मतलब आपको समय नहीं दिया गया, समय नहीं दिया गया इसमें। टी वर्ष के अंत में R%, मतलब दर भी नहीं है, R% प्रति वर्ष की दर से ₹P, आपको मूलधन भी नहीं दिया, ₹P की राशि पर, देखिए आपको कुछ भी नहीं दिया ब्याज, आपको समय नहीं दिया, आपको दर नहीं दी, आपको मूलधन भी नहीं दिया, और ये कह रहा है कि पर सरल ब्याज, मतलब साधारण ब्याज आपका जो है वो ₹100 मिलता है। कितना है? ₹100। इसी राशि पर, ठीक है ना, इसी राशि पर, राशि चेंज नहीं है, मतलब आपका ये जो मूलधन है ये समान है। ये कह रहा है कि इसी राशि पर 3T वर्षों, मतलब मैंने समय को तिगुना कर दिया, ठीक है ना, वर्षों के लिए 2R% की दर से साधारण ब्याज क्या होगा। आपको परीक्षा में देखिए, जैसे मैंने यहाँ पर 3T लिखा है, यहाँ पर मैंने 2R% लिखा है। ये आपको परीक्षा में ऐसे भी पूछा जा सकता है कि समय को 3 गुना कर दिया जाए या तिगुने समय में है, और दर को 2 गुना कर दिया जाए, तो फिर ब्याज कितना होगा। भैया देखिए आपको यहाँ पर कौन कौन, मैंने आपको बताया कि 3 चीजों में वो परिवर्तन कर सकता है, या तो वो मूलधन में परिवर्तित करेगा, या वो दर में परिवर्तन करेगा, या वो समय में परिवर्तन करेगा, या वो 2 में परिवर्तन करेगा, या तीनों में करेगा, या तीनों में से एक में करेगा। यहाँ पर आपको परिवर्तन सबसे पहले देखना है, परिवर्तन समय मतलब मूलधन में नहीं है, क्योंकि ये जो राशि है वही ये राशि है। समय पहले T था, अब 3T हो गया, मतलब समय 3 गुना हो गया, मतलब P पहले जैसा है, ठीक है ना। T जो है वो 3 गुना हो गया, वो 3 गुना हो गया, और सब दर मतलब R जो है वो 2 गुना हो गया। R कितनी हो गई? इसमें कोई परिवर्तन नहीं है, ठीक है ना, इसमें कोई परिवर्तन नहीं। अब मुझे बताइए कि कुल परिवर्तन कितना हुआ। देखिए 3 गुना तो ये हुआ, 2 गुना ये हुआ, तो ये जो अब सरल ब्याज है आपका, सरल ब्याज, ये क्या हो जाएगा भैया? 3 गुना तो ये हो गया, 2 गुना ये हो गया, ये 6 गुना हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा? 6 गुना। ब्याज कितना है आपका? ₹100। ब्याज कितना है? ₹100। अब कितना हो जाएगा? 100 × 6 बराबर ₹600 हो जाएगा। ये आपका आंसर। आपको बिल्कुल कोई सूत्र नहीं लगाना है, आपको कोई सूत्र नहीं लगाना है, केवल ये इन तीनों का परिवर्तन आपको देखना है, इन तीनों का परिवर्तन आपको देखना है कि इनमें परिवर्तन वो क्या कर रहा है। इनमें जितना भी वो परिवर्तन करता है उतना ही परिवर्तन हमको करना है, चाहे वो 2 गुना हो, 3 गुना हो, 4 गुना हो, हमको इससे कोई मतलब नहीं है। चाहे वो कितना भी गुना करे उतने ही गुने हम कर देंगे, हमको इससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। तो मुझे आशा है कि आपको ये चीज समझ में आ रही है और इसको आप आसानी से कर देंगे आगे। अब अपन आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन किस प्रकार से आपको बन सकता है और कैसे हमको उसको हल करना है। ये सरल ब्याज की अपन बात कर रहे हैं, चक्रवृद्धि ब्याज की बात अपन बिल्कुल नहीं कर रहे हैं। इसमें अपन को अगला प्रश्न जो देख रहे हैं कि टी वर्ष के अंत में R%
प्रति वर्ष की दर से ₹P की राशि पर ₹P की राशि पर ब्याज, ये सरल ब्याज है, सरल ब्याज ₹60 है। अब ये कह रहा है कि उसी राशि, देखिए आपको यहां से इसको समझना है कि उसी राशि पर, मतलब राशि में मतलब मूलधन में कोई चेंज नहीं है, पर 5t मतलब समय को इसने 5 गुना कर दिया है। 5t वर्ष में समय को इसने क्या कर दिया है, 5 गुना। वर्ष के लिए अब देखिए इसका क्या कर रहा है, R/3% की दर से सरल ब्याज क्या होगा। आपको यहां पर देखिए परिवर्तन देखना है, मैंने आपको कह दिया इसमें कोई परिवर्तन नहीं है क्योंकि राशि उसी राशि, कोई परिवर्तन नहीं है। टी जो है वो 5 गुना हो गया है, टी क्या हो गया है, 5 गुना 5t हो गया। और ये रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या हो गई है, रेट जो हो गई है वो बटा 3 हो गई है, मतलब 1/3 ये हो गई। रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या हो गई आपकी, 1/3 हो गई। ये समय हो गया 5 गुना, रेट ऑफ इंटरेस्ट ये है R/3, मतलब यदि 1 थी तो उसके बटे में 3, ये हो गई प्रतिशत। अब भैया ब्याज, ब्याज पहले कितना था, ₹60। अब कितना हो जाएगा, ये प्रश्न पूछ रहा है, अब कितना हो जाएगा, अब ब्याज कितना होगा, ये आपसे प्रश्न पूछ रहा है। यहाँ पर परिवर्तन देख लिया आपने, परिवर्तन देखिए यहाँ पर कुछ नहीं हुआ है, कोई परिवर्तन नहीं है। यहाँ पर 5 गुना है, यहाँ पर 1/3 गुना है, तो ये दोनों गुना जो है वो ब्याज से गुना होंगे। मतलब ₹60 आपका पहले ब्याज था, 5 गुना तो समय में परिवर्तन हो गया। 5 गुना किस में परिवर्तन हुआ, समय में, और 1/3 परिवर्तन किस में हुआ है, 1/3 परिवर्तन किस में हुआ है, रेट ऑफ इंटरेस्ट में। 3 से ये 20 बार, 20 पंजे ₹100, इसका राइट आंसर आ जाएगा। आसानी से आप इसको कर सकते हैं ऐसे सवालों को। यहाँ पर आपको कितना बड़ा सवाल दे दिया और हम इसको पढ़ने के बाद में थोड़े कंफ्यूज भी हो सकते हैं, लेकिन यहाँ पर हमको कुछ भी नहीं करना है, बिल्कुल कुछ भी नहीं करना है। आप आसानी से इस सवाल को हल कर सकते हैं। आगे अपन पढ़ेंगे, आगे अगला सवाल करेंगे। अगला सवाल देखते हैं, थोड़े और कठिनाई स्तर बढ़ाएंगे हम, और इसके बाद हम अगले सवाल की ओर बढ़ेंगे। यहां पर अपन देखिए 3 वर्ष बाद, 3 वर्ष के अंत में, 3 वर्ष के अंत में, ये देखिए थोड़ा सा सवाल को हमने डिफिकल्ट किया है, और ₹2 मतलब ये आपका मूलधन है। ₹2 की राशि, ₹2 की राशि पर R% प्रति वर्ष की दर से, R वर्ष प्रति वर्ष की दर से साधारण ब्याज आपका ₹100 है। साधारण ब्याज कितना है आपका, ₹100 है। अब अपन को आगे प्रश्न आपसे पूछ रहा है कि 3R% की दर से, 3% R की दर से 5 वर्षों के लिए, 5 वर्षों के लिए, कितने वर्षों के लिए, 5 वर्षों के लिए तिगुनी राशि, तिगुनी राशि, तिगुनी राशि पर
साधारण ब्याज क्या होगा, तिगनी राशि पर साधारण ब्याज क्या होगा। अब देखिए आप यहां पर 3 वर्ष हैं, यहां पर 2p आपका क्या है, मूलधन है, 8% क्या है आपकी दर है, और आपका 100 रुपए ब्याज। मैं यहाँ पर जैसे यहाँ पर अपन लिख देते हैं कि ये तो p है, ये मेरे पास टाइम है, ये मेरे पास r है, ये मेरे पास ऐसा है, ठीक है ना। ये मेरे पास दिया हुआ है कि 2p है, समय मेरे पास 3 है, r मेरे पास क्या है, r% यहाँ पर, ठीक है ना। r% मेरे पास में, अभी इसको मैं r ही मान के चलूं, मेरे इसको क्या मान के चलूं, r, और ये ब्याज कितना है मेरे पास, 100 रुपए। अब ये कह रहा है कि इसको मैंने परिवर्तन कर दिया, मतलब p को मैंने 3p कर दिया। ये कह रहा है कि तिगुनी राशि, कितनी राशि है, तिगुनी राशि, तो ये मैंने 3p कर दिया। वर्ष कितनी हो गई आपकी, 5 हो गई। रेट ऑफ इंटरेस्ट कितनी हो गई आपकी, 3r हो गई, मतलब 3 गुनी हो गई, है ना। अब ये ब्याज कितना होगा, ये आपसे प्रश्न पूछा गया है, ये आपसे प्रश्न पूछा गया है। भैया देखिए इसमें अपन को तीनों में परिवर्तन है, देखिए यहाँ पर परिवर्तन, यहाँ पर परिवर्तन, यहाँ पर परिवर्तन, तो यहाँ पर भी परिवर्तन। अब आपको क्या करना है कि इन तीनों में जितना परिवर्तन हुआ है उतना परिवर्तन इस ब्याज के अंदर हो जाएगा, बस, और कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं। अब देखिए किस किस में कितना कितना परिवर्तन हुआ है। आप देखिए यहां से ये जो मूलधन है वो 3 से 2 हुआ, तो मैं इसमें 3/2 परिवर्तन हुआ। कितना परिवर्तन हुआ इसमें, 3/2। इसमें कितना परिवर्तन हुआ, ये 3 से और 5 हो गया, ये 3 से क्या हो गया, 5 हो गया, तो मैं इसमें कितना परिवर्तन हुआ, 5/3। ऐसी स्थिति में आप इनको उल्टा करके बटे में लिख दो। यहां पर जो है r था पहले, अब ये क्या हो गया r, ये कितना परिवर्तन हुआ इसमें, गुना 3। अब इन तीनों को गुना कर दो 100 से, बराबर जो आएगा वो आपका ब्याज है। देखिए 3 से मैंने 3 को काट दिया, ठीक है, 2 से मैंने इसको 50 बार काट दिया, और 5 दिया 15, 15 5 75, मतलब 750 रुपए आपका ब्याज आ गया। ये आपका आंसर। देखिए सवाल कितना कठिन था, पता नहीं कितने सारे सूत्र हम लगाते और कितनी सारी चीजें हम लगाते, कितनी कैलकुलेशन हम करते, तब जाके हम इसका आंसर निकाल पाते। लेकिन यहाँ पर हमने इसका आंसर बहुत आसानी से निकाल लिया है, बहुत आसानी से हमने इस सवाल को कर दिया है। किसी प्रकार की इसमें कोई भी आपको परेशानी नहीं आई है। अब अपन आगे जो है आगे देखते हैं, आगे देखते हैं कि कुछ प्रश्न ऐसे आते हैं कि आपको उसमें थोड़ा सा और दिमाग लगाना पड़ेगा। हम 5-7 मिनट आपकी और लेंगे और फिर इस वीडियो को हम क्या है कि बंद करेंगे, क्योंकि काफी लंबी वीडियो हो जाएगी। मैथ में भैया इसी प्रकार से सारी चीजें होती हैं कि कितने वर्षों में, ये कह रहा है कि कितने वर्षों में, कितने वर्षों में किसी, ये यहां पर आपसे समय पूछ रहा है, किसी राशि पर 12.5% प्रति वर्ष की दर से साधारण ब्याज, प्रति वर्ष की दर से साधारण ब्याज मूलधन के बराबर होगा। भैया इसमें एक आपको दर दी हुई है, दर के अलावा आपको कुछ नहीं दिया हुआ है, और ये पूछ रहा है कि कितने साल लगेंगे कि ब्याज जो है, ये ब्याज जो है ये मूलधन के इक्वल आ जाए, मतलब ये दोनों बराबर हो जाए। आप बताइए मेरे पास ये दर है, दर कितनी है मेरे पास है 12.5%, मेरे पास कितनी है 12.5%। यदि मैं इसके प्रतिशत को हटा दूं तो मैं यहाँ पर 100 लिख सकता हूँ। क्या लिख सकता हूँ 100। यदि मैं इसको काटूं तो मैं इसको 1/8 लिख सकता हूँ,
मैं इसको क्या लिख सकता हूँ 1/, मतलब मेरे पास ये तो आपका मूलधन है और ये ब्याज है, ये क्या है ब्याज। आपको आसानी से ये कंसेप्ट समझ में आ जाएगा, ये मूलधन है ये ब्याज है, मतलब मैं 100 रुपए जब किसी से लेता हूं तो मुझे 12.5 रुपए ब्याज देना पड़ता है 1 साल का, ठीक है, ये 1 वर्ष का है। ये योग कह रहा है कि कितने समय में कितने वर्षों में राशि जो है वो ब्याज के बराबर हो जाएगी। तो राशि कितनी है भैया 8, ये जो 1 रुपया ब्याज है ये कितने वर्षों में 8 रुपए हो जाएगा। तो कितने वर्षों में हो जाएगा 8 वर्ष में हो जाएगा भैया, 8 वर्ष में 8 रुपए ब्याज हो जाएगा। ये इसका राइट आंसर है। आपको यहाँ से कुछ नहीं करना है, कोई भी फॉर्मूला नहीं, कोई भी सूत्र नहीं, डायरेक्ट आपका जो है काम करें। आपका ये ब्याज, ये मूलधन है ये ब्याज है, 1 रुपया ब्याज आपको 8 रुपए पे मिलता है 1 साल में। ये यूं कह रहा है कि कितने वर्षों में ये 8 रुपए के बराबर हो जाएगा। तो भैया 8 वर्ष लगेंगे, 8 वर्षों में ये 8 रुपए के बराबर हो जाएगा। आपको और कुछ भी नहीं करना। एक प्रश्न और मैं आपको ऐसा ही बता देता हूँ। देखिए ये प्रश्न बहुत ही टिपिकल है और ऐसे प्रश्न परीक्षाओं की दृष्टि से आपको इम्पोर्टेंट रहते और परीक्षाओं में पूछे जाते हैं कि यदि कोई धनराशि, यदि कोई धनराशि, कोई भी धनराशि है, कोई भी मूलधन है, साधारण ब्याज से, साधारण ब्याज अपन लगा रहे 100 वर्षों में, 100 वर्षों में 36 गुना हो जाती है, 36 गुना हो जाती है। अब देखिए कोई भी राशि है वो 36 गुना हो जाती है, तो वह राशि 29 गुना कितने वर्षों में होगी, कितने वर्षों में होगी। अब देखिए प्रश्न बहुत बड़ा है, लेकिन भैया प्रश्न कुछ नहीं है। यदि अपन इसको सूत्र से करें, फॉर्मूला से करें, पता नहीं कहां से कहां पहुंच जाएगी। लेकिन मेरे पास में माना कि 1 रुपया था, ये मेरे पास में क्या था 1 रुपया था। 1 रुपया ये कह रहा है कि 100 वर्षों में 36 गुना हो, मतलब ये 1 रुपया 36 रुपए में परिवर्तित हो गया। कितने वर्ष लगे 100 वर्ष, कितने वर्ष लगे मुझे 100 वर्ष। ये कह रहा है कि ये 1 रुपया कितना रुपया बन जाए 29, तो इसमें वर्ष कितने लगेंगे, ये प्रश्न है और कुछ नहीं, ये प्रश्न है। अब मुझे बताइए जब मेरे पास 1 रुपया था तो 36 रुपए हो गए 100 वर्ष में, मतलब मुझे 35 रुपए ब्याज मिला। ये 1 रुपया मेरा 29 रुपए हो गए, मतलब मुझे 28 रुपए ब्याज मिला। मुझे क्या मिला 28 रुपए ब्याज मिला। ये अपन का कह रहा है कि ये 35 रुपए ब्याज आपको 100 वर्षों में मिला, तो ये 28 रुपए ब्याज कितने वर्षों में मिला भैया, मुझे 100 वर्षों में 35 रुपए ब्याज मिला। 100 वर्षों में कितने रुपए ब्याज मिला, तो 28 रुपए ब्याज कितने वर्षों में मिलेगा, तो कितने वर्षों में मिलेगा इसको 7 पंजा 35, 7 चक्कू 28 और 5 से ये आपका गया 20 बार, 20 चौका 80, 20 चौका क्या हो जाएगा 80 वर्ष में आपको ये चीज, ये आपका राइट आंसर है। देखिए अब यहाँ पर आपको कितना भी, यहाँ पर देखिए आपको 29 गुना दे रखा है, इसको वो कितने भी गुना कर दे हमारे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। यहाँ पर देखिए ये 29 गुना दे रखा है, ये जो के देखिए 50 गुना, तो मैं यहाँ पर 50 कर दूंगा, है ना, मैं यहाँ पर 49 कर दूंगा और मैं यहाँ पर 49 कर दूंगा, मैं यहाँ पर कितने कर दूंगा 49। अब 7 पंजे 35 और 7 49, 7 दूनी 14, 140 वर्ष हो जाएगा। ये रहता है, मतलब कुछ भी नहीं है, जितना आपसे जैसा भी आपसे पूछा जाए उसी हिसाब से आप इसको आसानी से कर सकते हैं। और यहाँ पर हम
आपके जो सरल व्याज के जो प्रश्न थे, हमसे जितने भी प्रश्नों का बढ़िया प्रश्न जो है हम आपको बताने का प्रयास किया था, और मुझे लगता है कि आपको ये चीज समझ में आई होगी। और भैया आप इसको पूरा वीडियो को देखें और आसानी से आप अपने सरल व्याज के प्रश्नों को करें। और इन प्रश्नों के अलावा जो भी बुक आपके पास उपलब्ध है उन प्रश्नों को भी आप इसी प्रकार से हल करें। मैंने आपको एक भी प्रश्न में किसी भी सूत्र का प्रयोग नहीं किया है, बिना सूत्रों के सारी चीज आपको पढ़ाई है। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और लाइक और कमेंट पर आप कर दिया करें, और दूसरे लोगों तक भी आप हमारी वीडियो को पहुंचाएं। हम इसी प्रकार से आपको जो शिक्षा के क्षेत्र में आपको जो भी चीज हमको लगेगी कि वो आप तक पहुंचनी चाहिए या ये चीज बहुत अच्छी है आप तक हमको पहुंचानी है, तो हम उसी प्रकार से आपको पहुंचाते रहेंगे और आप पढ़ते रहिए, अपने लक्ष्य को प्राप्त करें। ऐसी आप मेहनत करें और आपकी आगामी परीक्षाओं के लिए बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू।